बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर। तो जो हमारा डेटा होता है वो स्टोर होता है पावरफुल कंप्यूटर्स में, जिनको हम सर्वर्स कहते हैं। ये एक मतलब एक तरीके से सेंट्रली हाउस सर्विसेज है। ये डिवाइस है जो यहाँ पे जितना भी डेटा है वो स्टोर किया जाता है और मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। ठीक है, तो यानी कि एक सेंट्रल कंप्यूटर, ठीक, जिससे मल्टीपल कंप्यूटर्स जो है कनेक्टेड हैं फॉर शेयरिंग ऑफ द डेटा। तो क्या होता है, एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ एक सिंपल, देखो ये तो तुम्हारी एक तरीके से कंपनी हो गई, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ठीक है, सेंटर वाला। और इसके साथ जो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लाइंट। यहाँ से वो क्या कह सकती हैं, सर्वर पे एक्सेस कर सकते हैं रिमोट डेटा को। इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक, जब क्लाइंट और सर्वर सेम बिल्डिंग में हो या एक दूसरे से दूर हूँ तब हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल एप्लीकेबल होता है। जो आपका मेन कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर है आपकी कंप्यूटर लैब में, वो सर्वर है, और बाकी सारी डिवाइसेस क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रली हब सर्विसेज है, यानी कि सर्वर पे सारा डेटा स्टोर है और वो मैनेज कौन कर रहा है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और उस सारी चीज़ों को वो जो है जितनी भी डिवाइसेस हैं, क्लाइंट डिवाइसेस हैं, वो एक्सेस कर पा रही हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ होती है क्लाइंट सर्वर मॉडल में, टू प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक क्लाइंट मशीन, दूसरा सर्वर मशीन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो होता है, क्लाइंट जो है मैसेज सेंड करता है ओवर द नेटवर्क टू सर्वर प्रोसेस। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करता है, वो रिप्लाई का वेट करता है। ठीक है, रिप्लाई का वेट करने के बाद जब सर्वर प्रोसेस रिक्वेस्ट परफॉर्म करता है तो रिक्वेस्ट वर्क करती है। और जो भी रिक्वेस्टेड डेटा है क्लाइंट के द्वारा उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, एज अ रिप्लाई भेज दिया जाता है क्लाइंट को। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एक सर्वर है और ये क्लाइंट है। जब ये सर्वर क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजेगा किसी डेटा के लिए, तो वो डेटा जो है क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास डेटा के लिए। ठीक है, तो क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट भेजेगा तो सर्वर वो डेटा कहाँ पर भेजेगा, उसको रिक्वेस्ट पूर्ति करते हुए क्लाइंट के पास। ठीक है, तो जैसे ये हमारी क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट प्रोसेस यहाँ से रिक्वेस्ट गई टू द सर्वर प्रोसेस, और वो डेटा एज अ रिप्लाई जो है किसके पास आ गया, क्लाइंट मशीन के पास। ठीक है, तो इस पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफ द सर्वर, यानी कि जो भी मैनेजमेंट है वो सेंट्रल लेवल पे है सर्वर के। इनकी एक तरीके से सेंट्रल जो हमारा सर्वर है वो एक तरीके से बॉस है, और बाकी सारी चीज़ें क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो एक सर्वर यूज़ किया जाता है होस्ट करने के लिए रिसोर्सेज, जितने भी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट है यूज़, यानी कि एक सर्वर जो मल्टीपल क्लाइंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट को क्या करता है, फुलफ़िल करता है। राइट, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी एडवांटेज की। अगर फिज़िकल एडवांटेज क्या है फिज़िकल सर्वर यूज़ करने की, कि अगर एक सर्वर होगा, सिंगल सर्वर होगा, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन सिंपल हो जाएगी सेटअप करने के लिए, और कम टाइम लेगी जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी उसको ट्रबल शूट करने के लिए। ठीक है, यानी कि जो भी ट्रबल्स आ रहे हैं, जो भी परेशानी आ रही है क्लाइंट को, या जो भी वो डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको सिंगल फिज़िकल स्ट्रक्चर की वजह से वो इजी टू सेटअप हो जाएगा, और जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आराम से सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लाइंट सर्वर मशीन है। क्लाइंट बेसिकली हमारी रिक्वेस्ट भेजती है और सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, और वो वर्क करके उसके ऊपर वो रिक्वेस्टेड डेटा एज अ रिप्लाई सेंड बैक करता है क्लाइंट के ऊपर। ठीक है, सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है, ये बताइए सर्वर पे सारा डेटा है, और सारा डेटा सर्वर पर क्यों रखा जाता है, जिससे कि इजी टू सेटअप हो जाए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो वो एक ही जगह से सॉल्व हो जाए इंस्टेड ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस। राइट, ये हमारा होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब हम आ जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे। क्लाउड कंप्यूटिंग आपने पढ़ा है 11th में। क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग की, जहाँ पर, ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर्स के को इंटरनेट के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज या सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड कराना। इसमें क्या है, स्टोरेज, एक्सेसिंग डेटा और प्रोग्रामिंग
जो है अलाउ करता है यूजिंग द इंटरनेट। अब क्लाउड दो तरह के होते हैं, एक पब्लिक क्लाउड, एक प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? एक पब्लिक या कॉमन क्लाउड सर्विस प्रोवाइड जो की जाती है मल्टीपल यूजर्स को ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, तो पब्लिक क्लाउड सर्विस में क्या होता है, रिसोर्सेज जो जैसे मेमोरी, हार्डवेयर डिवाइसेस, इन नेटवर्क डिवाइसेस वगैरह हैं, वो सभी क्लाइंट्स के द्वारा जो है शेयर की जाती हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, टेनेंट्स भी बोल देते हैं। तो जैसे एग्जांपल में आ गया आपका गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वन ड्राइव, वन नोट्स, आई क्लाउड, ये क्या है, पब्लिक क्लाउड्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पब्लिक क्लाउड के अंदर क्या है, जो भी सर्विसेज हैं उसके रिसोर्सेज हैं वो सभी क्लाइंट के द्वारा, जो टेनेंट्स होते हैं उनके द्वारा शेयर किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट क्लाउड की। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेट इंटरफेस सेटअप होता है इंडिविजुअल के द्वारा या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक, तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्राइवेट क्लाउड। अब इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो कंप्यूटर एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, वर्चुअलाइजेशन की फॉर्म में। ठीक है, अगर सेटअप है तो वो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को एज ए सर्विस लिया जा रहा है। तो उसमें तो एक कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वर्चुअली। ठीक है, तो किस कॉन्सेप्ट से कि वो आपस वो जो है डेटा के ट्रांसफर में सर्विसेज प्रोवाइड कराए। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब क्या है, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है डेवलपमेंट, टेस्टिंग या सपोर्ट के लिए वेब एप्लीकेशंस को। उसके अंदर क्या था, एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करना क्लाउड होस्टिंग की। ठीक है, एक वर्चुअली एक सेटअप बनाना। अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब क्या होता है, एक बिजनेस सॉफ्टवेयर मॉडल या सॉफ्टवेयर लाइसेंस जिसमें डेवलपमेंट और सपोर्ट जो है होता है सॉफ्टवेयर वेंडर्स का। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, एंड यूजर्स आपके आ गए। ठीक है, यानी कि जो यूज़ करेगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, ये कौन है, नेटवर्क आर्किटेक्चर जो नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे, तो उनको बोल देते हैं IaaS। और पास कौन से होते हैं, जो एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, यानी कि जिनके पास रिक्वेस्ट जाती है यूज़र के थ्रू और जो नेटवर्क को पूरा आर्किटेक्ट करते हैं, वो हमारे IaaS के अंदर आता है। जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं वो PaaS के अंदर आता है। और एंड यूज़र्स को क्या बोल देते हैं हम, SaaS। ठीक, ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो ये देख रहे हो आप, सारी चीज़ें जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप इस तरीके से वर्क करता है। अब इसमें एक और चीज़ रह जाती है, दास। दास होता है डेस्कटॉप एज ए सर्विसेज। तो इसके हम क्या करते हैं, मल्टीपल सर्विसेज सेम टाइम पे ये यूज़ कर सकते हैं काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो वो आ जाता है डेस्कटॉप एज ए सर्विसेज। प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, प्रोज में क्या होता है, इंटरनेट इंस्टेंट एक्सेस हो जाए, जितनी भी जो ह्यूमन नॉलेज है उसकी इंस्टेंट एक्सेस हो जाए। ठीक है, जितने भी पीस ऑफ मीडिया क्रिएट किया गया है वो उसको आप एकदम से एक्सेस कर सकते हो अपनी फ्रेंड्स या फैमिली को इजीली, जो वीडियो कॉलिंग पे या उनसे चैट पे बातों के ज़रिए। ठीक है, आप इजीली क्या कर सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो। ड्रॉबैक्स क्या होती है इसके अंदर, देखो कोई भी चीज़ है अगर उसकी प्रोज भी होंगे तो कॉन्स भी होंगे। प्रोज में हमने बता दिया कि हम ह्यूमन नॉलेज की किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, कि ऑल ओवर एक तरीके से जैसे गूगल है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो उस डेटा को एक्सेस करना। और फिर हमारा होता है कि जितने भी मीडिया एवर क्रिएटेड है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स या फैमिली से वर्ल्ड में कहीं पे भी हम टाइमली कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं। अब प्राइवेसी और सिक्योरिटी की जब बात करते हैं, तो अगर कोई इंटरनेट नहीं है और तो आपके पास कोई एक्सेस नहीं है, आपको इंटरनेट कनेक्शन के लिए पे करना पड़ेगा, या फिर लाइब्रेरी वगैरह जैसी जो फ्री सर्विसेज होती हैं उनको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो यानी कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है लेकिन कॉस्ट पेबल है, फ्री नहीं है। दूसरा प्राइवेसी और सिक्योरिटी है, कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ड्रॉबैक इसके अंदर रहता है, क्योंकि जब आप इतनी दूर कम्युनिकेशन कर रहे हो ओवर द नेटवर्क तो वहाँ पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी इश्यूज आता है। अब एक चीज़ आती है आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, एक नेटवर्क और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का या थिंग्स का जो एम्बेडेड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में।
एम्बेडेड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर, सेंसर्स या नेटवर्क कनेक्टिविटी जो एनेबल करती हैं ऑब्जेक्ट्स को टू कलेक्ट, इकट्ठा करने में और एक्सचेंज करने में डेटा। तो आईओटी एक एंटिटी है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जिसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक, और एक एम्बेडेड सिस्टम जिसकी वजह से हम ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर अ नेटवर्क कर पाएंगे। यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब बेसिक क्या है, नेटवर्क है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का या फिजिकल थिंग्स का, जिससे जो एम्बेडेड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, एम्बेडेड मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर, सेंसर्स या नेटवर्क कनेक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको जो एनेबल करती है ऑब्जेक्ट को इजीली कि वो कलेक्ट और या एक्सचेंज कर सकें डेटा, ठीक है। तो आईओटी एक एंटिटी है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जिसका एक यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है, एक एम्बेडेड सिस्टम है, और एबिलिटी क्या है, ट्रांसफ़र डेटा ओवर अ नेटवर्क, ठीक। तो जो हमारे किस तरीके से कनेक्टेड हैं, सेंसर्स जो कनेक्टिविटी है, पीपल और प्रोसेस ये आपस में किसकी हेल्प से कनेक्टेड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो जो जैसे हार्ट मॉनिटरिंग इम्प्लांट्स होते हैं, कि वो डिवाइसेस होती हैं, देख आपने सुना होगा, जो जिससे आपके हार्ट की जो पल्स रेट्स हैं और हार्ट की जो बीट रेट है, वो सारी चीज़ें मॉनिटर्स होती हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में सेंसर्स होते हैं, या जो बायोचिप ट्रांसपॉन्डर्स जो फार्म एनिमल्स के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है, या डीएनए एनालिसिस डिवाइसेस होती हैं, या कोई भी आप वॉच, स्मार्ट वॉच टाइप पहनते हो, ठीक है, स्मार्ट बैंड्स पहनते हो, वो सभी क्या है, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स के अंदर ये आती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर, सेंसर्स और नेटवर्क कनेक्टिविटी पीपल के प्रोसेस के साथ ऐसे कनेक्टेड है कि वो इजीली कलेक्ट या एक्सचेंज कर सकती हैं अपने डेटा को, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी। कंपोनेंट्स में तीन ही चीज़ें हैं, सेंसर्स, देन कनेक्टिविटी, देन पीपल एंड प्रोसेस। अब आईओटी क्लाउड्स आता है। आईओटी क्लाउड्स क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म जो डिज़ाइन किया जाता है स्टोर या प्रोसेस करने के लिए आईओटी के डेटा को, ठीक है। तो अगर हमें क्लाउड में, हमें पता ही है क्लाउड बेसिकली क्या है, जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्लाउड क्या है, जहाँ पर आईओटी का डेटा स्टोर करें। तो ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया है कि जिससे जितना भी मासिव वॉल्यूम ऑफ डेटा जो जनरेट होता है डिवाइसेस से, सेंसर से या वेबसाइट एप्लीकेशन से, ठीक है, रियल टाइम रिस्पॉन्स में उनको यूज़ करने के लिए या एक दूसरे से शेयर करने के लिए, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा आईओटी क्लाउड्स। आज के लिए इतना ही, कल हम नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ेंगे, ठीक है। इतना काम करके सभी लोग मुझे अपना काम फॉरवर्ड करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको अच्छे से पढ़ें। कोई इसमें नया टॉपिक नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। और आईओटी जो है हमारा, आईओटी आपका नया टॉपिक है। आईओटी मैंने आपको बता दिया है, वो तीन ही चीज़ें होती हैं, या तो सेंसर्स, कनेक्टिविटी, पीपल, और उसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है, यानी कि ट्रांसफ़र या कलेक्शन ऑफ डेटा जो भी हो रहा है वो चीज़। और आईओटी क्लाउड्स क्या होता है, जहाँ पर हमारा डेटा स्टोरेज होता है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें, और ये सारा काम करके मेरे को फॉरवर्ड करें।